नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज हम बात करेंगे केतुदेव की महादशा के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको केतुदेव की महादशा के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम थोड़ा और विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि महादशा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहले महादशा के बारे में। इस जीवन में हम काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखते हैं। कुछ समय हमारा ऐसा व्यतीत होता है कि हम बहुत खुश रहते हैं और सब कुछ बहुत स्मूथली हमारी लाइफ में चलता रहता है और बहुत खुश रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्क प्लेस पे, हर जगह। लेकिन एक दिन अचानक जब हम सुबह उठते हैं तो हमें दिखता है कि सब कुछ बदल सा गया है। सारी चीज़ें जो एक समय अच्छी चल रही थी वो सब कुछ बुरी हो गई हैं और सब कुछ ऐसा घटित होने लगा है लाइफ में कि जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है दोस्त, ये ग्रह। इन ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि 9 ग्रह हैं हमारे इस ब्रह्मांड में और प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन में अपना अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से देते हैं। जब एक छोटा बच्चा, एक बच्चा यानी कि जन्म लेता है तो उसी के तुरंत बाद हम उसकी जन्मपत्री बना देते हैं। उसी समय उसका निर्धारण हो जाता है उसके ग्रहों का कि उसके ग्रह कि कौन से, किस खाने में, किस प्लेस में उसके ग्रह कहाँ बैठे हैं और किस पोजीशन में हैं, वो हमारे शुभ हैं या अशुभ हैं। ये सब कुछ उसी वक्त हम उसकी कुंडली में दर्शा देते हैं और उन ग्रहों को उन कुंडली में अपने अपने स्थान पर वो अपना अपना स्थान ले लेते हैं। इसी के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी दशा में हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालेंगे। जैसे उदाहरण के लिए राहु ग्रह हैं, वो हमारे जीवन में जब उनकी महादशा चलती है तो 16 साल वो हमारे जीवन में रहते हैं। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, वो हमारे जीवन में लगभग 19 साल तक हमारे जीवन में उनकी महादशा चलेगी। कल मैंने केतु के बारे में आपको बताया था, तो केतु देव जो है उनकी सबसे छोटी महादशा 7 साल की रहती है। तो वो बहुत जल्दी ही गुजर जाती है, बजाय कि 19 और 16 साल और 18 साल किसी ग्रह की दशा है तो उस समय हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, आगे इसमें बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम हमारी जो जन्मपत्री है उसमें हमारे ग्रह राहु, केतु या सूर्य, चंद्र, मंगल वो अच्छी जगह स्थित है, अच्छे शुभता का हमें शुभ फल दे रहे हैं, तो जब भी इन ग्रहों की महादशा हमारे जीवन में आएगी तो हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, काफ़ी कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा। लेकिन अगर इन ग्रहों की दशा हमारी कुंडली में, इनकी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं होगी, तो ये जाहिर सी बात है अपनी महादशा के दौरान हमें बहुत ही रुलाएंगे, बहुत ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हम बहुत ही परेशान हो सकते हैं, बहुत कुछ हमारे हाथ से जा सकता है अगर ये ग्रह हमारी कुंडली में सही जगह विराजमान नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं महादशा की। तो महादशा में जैसे अगर हम राहु की ले लें कि ये 16 साल तक हमारे जीवन में रहेगी, इसका प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा। तो या ये अगर हमारी कुंडली में शुभ फल नहीं दे रहे हैं या शुभ नहीं है, राहु देव गलत जगह बैठे हैं या किसी गलत ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर है, तो ये हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल लेके आएंगे और बहुत ही हमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। हम बहुत कुछ खो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि हम क्या 16 साल तक अपने लाइफ में खोते ही रहेंगे या परेशान ही रहेंगे? फिर 16 साल इतना लंबा पीरियड, हम कैसे उस 16 साल को उस पीरियड को कैसे गुजारेंगे? और अगर ये महादशा आपकी मिड जो आपका स्टडी का टाइम है, स्टूडेंट का जो समय होता है 12 वर्ष का, या फिर आप मान लीजिए 18 साल से अगर आपको राहु देव की महादशा चल रही है, तो ये काफ़ी लंबी 16 साल तक रहेगी। तो 18 साल के बाद आपको जॉब भी करनी है, आपको शादी भी करनी है, आपके काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करनी है। तो उस टाइम पे क्या ये चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाएंगे? क्योंकि राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो आपके साथ ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। ये सब, इनमें सब कुछ आपको बुरा ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब भी राहु की अगर महादशा चल रही है किसी भी ग्रह की, तो उसके साथ अंतर्दशाएं चलती हैं अन्य ग्रहों की। अगर उनके मित्र ग्रह, जैसे कि आपकी कुंडली में अगर कोई अन्य ग्रह शुभ है, जैसे गुरुदेव बृहस्पति को हम ले लीजिए, अगर वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं और राहु की महादशा के दौरान उनकी अंतर्दशा चल रही है, तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, आपको वो शुभ फल देंगे। ऐसे ही अगर कोई बुरा ग्रह है आपके कुंडली में विराजमान है, बुरी जगह में विराजमान है, तो अगर उनकी अंतर्दशा के दौरान राहु की जब महादशा चल रही है, उस बुरे ग्रह की जो आपकी कुंडली में बुरा है उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो आपको बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे।
तो ऐसे ही ये महादशा और अंतर्दशा का खेल चलता रहता है और हमारे जीवन में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं, कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, और अचानक आप दूसरे दिन जब स्कूल जाते हैं, आप देखते हैं कि हमारे विद्यालय में एक नए प्रिंसिपल आए हैं और सभी लोग काफ़ी खुश भी हैं, कुछ परेशान हैं। लेकिन आपसे कुछ किसी कारणवश कोई गलती हो जाती है, कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे कि आपकी जो छवि है वो प्रिंसिपल के सामने बहुत ही बेकार हो गई है, और उस दिन से प्रिंसिपल ने ठान ली है या मान लिया है कि आप इस विद्यालय के बहुत ही बुरे बच्चे हैं और आपके साथ तो मैं अब अच्छा नहीं करूँगा, जितनी भी मेरी कोशिश होगी मैं आपके साथ बुरा ही करूँगा, क्योंकि आप इस विद्यालय के बहुत बुरे बच्चे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हमेशा सजा देता रहूँ, आपकी छोटी छोटी गलतियों पर आपको पनिशमेंट दूँ। तो वो अपनी तो पूरी कोशिश करेंगे। तो उन प्रिंसिपल को हम ये मान लें कि वो राहु हैं, और राहु देव 16 साल तक हैं। उदाहरण के लिए कि हम 16 साल तक हैं और प्रिंसिपल हमारे जो स्कूल में आए हैं वो भी 16 साल तक रहेंगे। अब जो अन्य अध्यापक हैं, हमारी अन्य कक्षाएं जब चलती हैं, अदर हम क्लासेस में जाते हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, कोई भी टीचर है, उनसे क्या पता हमारे संबंध अच्छे हैं, यानी कि मतलब हमें वो अच्छा मानते हैं, हम उनके सब्जेक्ट में अच्छे हैं और हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं, तो वो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, हमें मौके देते हैं कि हम आगे बढ़ें। लेकिन उसी समय कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके सामने फिर हमारी छवि खराब रहती है और हमारी उनसे नहीं बनती है। वो ये समझते हैं कि हम बहुत बुरे बच्चे हैं, ऐसा अक्सर होता है विद्यालय में। तो अब प्रिंसिपल अगर आपको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत बुरा है, इसने आज ये गलती की है, इसे क्लास में खड़ा रखना और इसे खूब डंडे लगाना, तो आप अगर उस ग्रह की कुंडली, किसी अन्य ग्रह की कुंडली, आप उस ग्रह का जो प्लेसमेंट है वो आपकी कुंडली में सही है, शुभ है, तो वो टीचर अगर आपके लिए अच्छा है तो वो आपको खड़ा तो जरूर करेगा पनिशमेंट के लिए, लेकिन मारेगा नहीं। इसका उल्टा, अगर आपके कुंडली में कोई अन्य ग्रह, शनि ले लीजिए, वो बुरा है और आपको राहु ने यानी प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है कि आप इस बच्चे को खड़ा करिए और इसे मारिए, 4-5 डंडे लगाइए, तो शनि जो कि बुरा आपकी कुंडली में बैठा है, तो वो पक्का ही निश्चित है कि वो प्रिंसिपल की बात मानेगा, राहु की बात मानेगा और उसके साथ मिलकर आपको पनिशमेंट देगा। तो ऐसे ही इन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशाएं चलती हैं कि जब भी किसी ग्रह की महादशा चल रही है, उसके साथ जब अंतर्दशाएं चलेंगी, अगर वो अन्य ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, और जो अन्य ग्रह हैं जो कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं, वो आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं और परेशान करेंगे। तो यही उतार चढ़ाव हम उनकी महादशा में देखते हैं, और यही हमारे जीवन में होता है कि कभी कुछ समय हमारा बहुत अच्छे से गुजरता है और उसके बाद कुछ अचानक ऐसा होता है कि सब कुछ उथल पुथल मच जाती है और सब कुछ बिगड़ जाता है। तो यही है महादशाओं का खेल। और अब मैं बात कर रही थी केतु देव की महादशा के बारे में। केतु महादशा के बारे में आशा करती हूँ कि आपको महादशा के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अब बात कर रही हूँ मैं केतु महादशा के बारे में। केतु, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केतु हमें भगवान की तरफ ले जाता है, और केतु की महादशा में हम लोग बहुत ही अलग, अकेले हो जाते हैं। एकदम हमें पसंद आता है खुद ही एकांत में रहना, और हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो अपने आप ही हमसे अलग होते जाते हैं, छूटते जाते हैं। इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि केतु देव की महादशा है। इसमें कुछ ये नहीं है कि हमने कुछ बुरा किया है या उन्होंने कुछ बुरा किया है, वो अपने आप ही हमारे जीवन में होता है। अगर जैसे मैं अपना उदाहरण दूं कि मेरे ऊपर केतु की दशा चल रही है, जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो भी बता रही हूँ कि आपका भी कुछ जो मेरा अनुभव है मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि आपका कुछ भला हो सके इस वजह से। तो मैं जब बुध की महादशा से मुक्त हो रही थी और केतु की दशा मेरे जीवन पर आ रही थी, उस समय मेरे जितने भी बहुत ही करीबी जो खास मित्र थे वो मुझसे छूट गए हैं, और ऐसे छूटे हैं कि मतलब आज तक इतना टाइम हो गया मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, मुलाकात नहीं है। कभी कभी सोचने को लगता है कि हम इतने करीब थे और इतना अच्छा हम लोगों ने मस्ती की है बहुत ही, लेकिन आज हम एक दूसरे को ना हम बात करते हैं, ना हाय हेलो है, ना ही हम हाल चाल पूछते हैं। सब कुछ चेंज हो गया है, और ये भी नहीं है कि मन में कोई खटास हो उसके प्रति कि वो क्यों मुझसे बिछड़ गए हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, जो केतु देव जो उनकी महादशा के दौरान जो मैं फेस कर रही हूँ, उसका कारण यही है कि केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा के दौरान आपको मैंने कुछ टिप्स बताए थे कि जो भी व्यक्ति इस समय उस दौर से गुजर रहा है,
तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप संसार से, अपने रिश्तों से थोड़ा-सा अलग तो होंगे ही, लेकिन उसमें आपको परेशान नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है कि हम क्यों इन लोगों की तरह नहीं हैं, जैसे और लोग घूम रहे हैं, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सब लोग घूम रहे हैं, कोई मस्ती कर रहा है, कुछ-कुछ, कोई कहीं जा रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही अलग क्यों हो रहे हैं? हमारा ना मन लग रहा है, हमारे 2 मन हो जा रहे हैं, कभी हम उनके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा मन करता है कि हम भी उनकी तरह करें, लेकिन केतुदेव हमें ये सब करने नहीं देंगे, क्योंकि केतुदेव हमें तो एक भक्ति के मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, उस परम ब्रह्म से हमें मिलाना चाहते हैं। तो हमको सबसे पहले यही करना है कि अपने मन में वो 2 बातें नहीं लानी है, ना ही दूसरों को देखना है, ना दूसरों के की तरह नकल करने की कोशिश करना है कि वो घूम रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं या बहुत अच्छा उनका जीवन हो रहा है, हमारा क्यों नहीं है? इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात जो आपको सहायता करेगी वो ये है कि केतु देव के महादशा के दौरान आपको बिल्कुल ही भक्ति में लीन होना है, भगवान की शरण में जाना है। और भगवान की शरण में सबसे पहले जो मैं जिनका नाम लूँगी वो हैं गणपति। ये आप देख रहे होंगे मेरे गणपति, और मैं इनकी आराधना में केतु देव की महादशा आने से पहले ही इनकी आराधना में लगी थी, पहले से ही मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। तो काफ़ी मुझे इन चीज़ से रिलीफ मिला है और काफ़ी हद तक मैं इस केतु की महादशा से उभर के आ रही हूँ। और केतु यही चाहते हैं कि आप दूसरों का भला करें, अपने आप से जितना हो सके आप उनकी मदद करें। तो केतु देव इससे बहुत प्रसन्न होंगे। और गणपति की अगर आप आराधना करते हैं तो इससे बेहतर तो और कुछ है ही नहीं। आप गणपति की आराधना नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बहुत ही बिजी हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं दिन भर में या कभी भी जब भी आपको समय मिलता है आप जाप कर सकते हैं उनके मंत्रों का। ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। कभी भी आप बैठ जाइए कहीं पर और एक माला करिए या 2 माला 3 माला, जितना भी आपका सामर्थ्य है। अगर ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं तो उठते जागते जब भी जैसे भी आप जहाँ पर भी हैं आप अपने मन में मानसिक जाप करते रहिए। मानसिक जाप से भी वो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। और केतुदेव यही चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं और उसी मार्ग में चलें। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि आप गणेश जी की आराधना करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको केतु देव की जो महादशा है उसका जो समय है उसको अगर आपने सही तरीके से उसको व्यतीत करना है तो वो अच्छे से गुजरे, तो आपको गणपति देव की आराधना करनी है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर रोज़ गणपति देव की आराधना कर सकते हैं तो आप एक दिन, जो कि गणपति जी का दिन है वो है बुधवार और केतु देव का भी दिन बुधवार को माना जाता है, उस दिन आप थोड़ा सा बुधवार को थोड़ा अच्छे से पूजा करिए गणपति देव की। और मेरा ये कहना है कि अगर आपके आराध्य कोई और भी हैं तो आप उनकी भी भक्ति कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गणपति देव की ही पूजा करें। ये तो इसलिए है कि बुधवार और केतु का जो कोई केतु देव के जो गुरु हैं वो गणपति जी हैं, और जब आप गणपति जी की आराधना करते हो तो केतु देव प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं इसलिए कह रही हूँ। लेकिन केतु देव हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं, तो आप किसी भी भगवान की जो भी आपके आराध्या आप उनकी पूजा करिए, भक्ति में विलीन होइए और अपना समय भक्ति में ही ज़्यादा से ज़्यादा बिताइए। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप पूजा कर सकें तो आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे भी आप कहीं पर भी हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने मन ही मन में मंत्रों का उच्चारण करिए, या फिर आप अपने फ़ोन में भी, आजकल तो ये सुविधा भी हमारे पास है कि अब हम फ़ोन में चला सकते हैं, जैसे हम गाने चला देते हैं वैसे ही आप इन मंत्रों को चला दीजिए गणपति देव के और वो सुनते रहिए। उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा केतु देव की इस महादशा के दौरान। बाकी केतु देव को मैंने आपको बताया था कि वो हमारे मित्र हैं और वो हमेशा हमारा भला करेंगे। बस हमको समझने की ये बात है कि हमें ये समझना है कि जो हम फील कर रहे हैं, एक लोनलीनेस और एक अकेलापन जो हमारे जीवन में अभी चल रहा है, उससे हम दुखी ना हों। उससे हम ये सीखें कि हमें जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है और हमें समझना है कि परम ब्रह्म ही सब कुछ है और हमने उसी के मार्ग पर चलना है। बाकी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप और चीज़ों को छोड़ दीजिए, मौज मस्ती करना या फिर घूमना फिरना, अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप सबको समय दीजिए, लेकिन जो वो परम ब्रह्म है, जो परम शक्ति है, उसको थोड़ा सा 5-10 मिनट आप अपने जीवन में अगर एक दिन भी आप उसको देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको उसको प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप जो केतु की महादशा है उस समय आप बिल्कुल अच्छे से शांत तरीके से बहुत ही आप इसको पार कर लेंगे। और केतु की महादशा का सबसे खासियत ये है कि वो बहुत जल्दी हमारे जीवन से जाती है। 7 वर्ष की तो होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब केतु की दशा आई और कब हमारे जीवन से चलेगी। इतने जल्दी से वो केतु की दशा में हमको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सडनली आपको कुछ नया मिल जाएगा अपने जीवन में कुछ करने का, और दूसरे ही पल आपसे वो सब कुछ गायब हो जाता है और आप ये सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, कभी हमें कुछ अलग से अनुभव हो रहे हैं, फिर हम बिल्कुल निराश हो जा रहे हैं। तो ये अलग अलग ग्रह जब आते रहेंगे, उनकी अंतर्दशाएँ चलती रहेंगी, तो आपको जल्दी इनके परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव होता रहेगा कि सडनली कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप इसको समझ पाएंगे जब आप
केतु देव को अच्छे से जान पाएंगे। और केतु देव को उसकी जो महादशा है उसके दौरान आपको अगर बिल्कुल प्रसन्न रहना है, शांत रखना है अपने आप को, और कोशिश करनी है कि आप इसकी दशा में बिल्कुल अच्छे से इसको पार कर जाएं, तो गणपति की आराधना कीजिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाइए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिनकी भी जो ये प्रश्न थे कि महादशाएं क्या होती हैं, मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे इस उदाहरण से। और फिर मिलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।